अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एनर्जी प्रोड्यूस इन सेल्फ इंडक्शन। देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, और साथ ही साथ मैं आपको जो है वो ये छोटी सी डेरिवेशन कराऊंगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट लेते हैं और इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, आपके पास जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। अब एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हो रही है? एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। सही है, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी जो है वो आपके पास स्टोर हो रही है। अब स्टोर हो कैसे रही है, जरा इसको समझो। आपके पास सर्किट में करंट होता है, करंट में चेंज आता है। जिस करंट में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि आपके पास एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। बेसिक समझो, फिर हम जो है वो मजीद डिटेल में जाकर और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे और कॉन्सेप्ट का फील भी ले लेंगे। होता क्या है कि भाई सर्किट में करंट फ्लो करता है, करंट डीसी होता है, करंट में आता है चेंज। तो करंट में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि आपके पास एनर्जी स्टोर होती है। अब पूरा क्या कॉन्सेप्ट है जरा ये समझो। देखो आपने समझ लिया कि आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, एक इंडक्टर है आपके पास स्टोर होगी एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में होगी? मैग्नेटिक फॉर्म में होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म होगी। अब हो क्या रहा है जरा ये समझो, ये समझ लेना, सारी बात समझ में आ जाएगी। आपके पास एक कंडक्टर मौजूद है, सही है, ये पूरा सर्किट इससे एक्सप्लेन हो जाएगा। आपके पास एक इंडक्टर मौजूद है, आपके पास एक कंडक्टर मौजूद है। कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? कंडक्टर में फ्लो कर रहा है आपके पास, कंडक्टर में आपके पास फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। करंट के फ्लो करने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर आएगी। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएगी। अच्छा, अब मैं करंट में मेरे पास आता है चेंज, करंट में क्या आ जाता है मेरे पास? चेंज। तो करंट में चेंज आने की वजह से, करंट में मेरे पास आता है चेंज, तो करंट में चेंज आने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसमें भी चेंज आएगा, है ना। तो करंट में चेंज आया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आया। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब करंट में चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो एरिया में से पास हो रहा है वो भी कम ज्यादा होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो क्या पैदा हो जाता है? ठीक है, आपके पास पैदा हो जाता है इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, ठीक है। ये पढ़ा है ना हमने फैराडे लॉ कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ इसी कॉइल में, इसी कॉइल में करंट में चेंज आया, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, और इसी कॉइल में जो है वो पैदा हो गया आपके पास इंड्यूस ईएमएफ। तो इसे कहेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। समझ गए? ये सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब सेल्फ इंडक्शन तो हो गया और साथ ही साथ इसमें एनर्जी भी स्टोर हो गई। वो एनर्जी कौन सी थी? मैग्नेटिक एनर्जी थी। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि सेल्फ इंडक्शन और एनर्जी स्टोर होना सर्किट में। यही चीज मैंने असल में आपको समझानी थी और यही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट था। बात समझ आ गई? देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। अब सर्किट को स्टडी करते हैं ताकि आपको मजीद अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो इसको मैंने दिया है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर आएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं, नेगेटिव साइकिल्स नहीं होते, सही। अभी सर्किट क्या है? सर्किट अभी है ओपन। क्यों? देखो क्योंकि स्विच खुला हुआ है, यहां से रास्ता खुला हुआ है। आपको देख रहा होगा अगर करंट यहां आ भी रहा है, करंट अगर यहां आ भी रहा है तो यहां से अंदर नहीं जा पा रहा, इस तरफ नहीं जा पा रहा, वो स्विच ओपन है, ठीक है। ये लगा हुआ है रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, यानी ये मूवेबल है। जब भी ये एरो होना इसका मतलब है मूवेबल है, यानी मैं इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूं। तो इसको मैं जब मूव करूंगा तो जो रेजिस्टेंस है वो कम ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस के कम ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आई, ये पढ़ा है ना। तो रेजिस्टेंस के कम ज्यादा होने की वजह से करंट भी कम ज्यादा होगा। तो करंट में चेंज लाना है ना, तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके चेंज लाएंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आए और आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी और ईएमएफ जनरेट हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? अच्छा, अब मजीद जो है वो आगे स्टडी करते हैं और मजीद जो है वो आगे चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और ये देखो ये डीसी सोर्स है, समझ गए? ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। अब मैंने क्या किया? मैंने शॉर्ट कर दिया सर्किट। अब सर्किट हो गया शॉर्ट। अब करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करेगा। सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, सही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब रियोस्टेट है, और साथ ही साथ याद रखना डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा।
करंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, करंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, फिर एक वक्त आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़ रहा है तो भी चेंज आ रहा है ना करंट में, तो भी आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है क्योंकि करंट मूव कर रहा है इस सर्किट में। साथ ही साथ फिर मैग्नेटिक फील्ड एरिया में से पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो भी चेंज हो रहा है, और फिर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है इस सर्किट में, यानी आपके पास हो गई सेल्फ इंडक्शन सर्किट के अंदर। और सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। सेल्फ इंडक्शन तो हो रही है लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी स्टोर हो रही है इस इंडक्टर के अंदर, और वो एनर्जी कौन सी है, वो एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड। सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, यही चीज आपने समझनी थी, ठीक है। तो अब आपको अगर चेक करोगे तो इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी इस इंडक्टर में। चलो बात समझ आ गई ना। अब देखो डेरिवेशन करते हैं। तो वी यूज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला। हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू Q, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल का, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फॉर्मूला। अच्छा देखो, अब हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं। तो W हो गया हमारे पास, ठीक है, W हो गया हमारे पास, डेल्टा V हो गया, डेल्टा Q हो गया, क्योंकि चेंज आ रहा है ना। चार्ज भी आपके पास देखो बढ़ रहा है, करंट भी देखो आपके पास, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़रा देखो, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं चीज़ों को, इक्वेशन 1 कर देते हैं। इस W को तो मैं E कह लेता हूँ, E के बराबर कह लेता हूँ, क्योंकि देखो ये वर्क है, आपको पता है वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, यानी दोनों चीज़ें सेम है, सही। तो ये W हो गया आपके पास, E हो गया। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास क्या, ये कहाँ से आएगा, ज़रा देखो। आपको पता है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन हो रही है ना, तो सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था L और डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, यही पढ़ा था ना। देखो अब ये है तो वोल्टेज ही ना, चाहे वो इंड्यूस ईएमएफ है लेकिन है तो वोल्टेज ही। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा V, तो डेल्टा V ये वोल्टेज ही है, ये इसके बराबर हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बराबर आ गया। अब आगे जो है वो हम चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास Q आ गया, ठीक है। तो Q तो हमारे पास हमको पता है सिंपल जो है वो करंट ही होता है। अब हमारे पास E भी आ गया, मतलब चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारे पास E भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम इसे ऊपर पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट E एंड डेल्टा V इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 की क्या सिचुएशन निकल कर आएगी, E इज इक्वल टू डेल्टा V की जगह आ गया L, और L याद रखना, L आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। मैं अभी आगे बता भी दूंगा, इसका यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। देखो V की जगह क्या आ गया, माइनस नहीं आएगा, L आ गया, डेल्टा I आ गया, और उसके साथ साथ फिर आ गया आपके पास डेल्टा T और डेल्टा Q, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो आ गई। अच्छा, अब देखो, अब हम इसको जो है वो मज़ीद आगे लेके चलते हैं और मज़ीद जो है इसको आगे करते हैं। हम जो है ना डेल्टा I को पहले हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि हमारा सारा काम इसी पे आ जाए बोर्ड में। देखो ये हमारे पास डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा, करंट। L डेल्टा I अपॉन L डेल्टा I रह गया, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई आपके पास, ये चीज़ आपके पास हो गई करंट। तो इस जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, इस जगह पे हम जो है वो करंट को पुट कर देंगे। अच्छा, अब करंट होता कैसे, ज़रा ये देख लो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, देखो शुरू में तो करंट जीरो होगा ना, उसके बाद बढ़ना शुरू होगा, तो 0 प्लस I। अब देखो एवरेज ले रहे हैं हम, तो एवरेज ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइड। सुनो भाई, देखो जब भी कोई चीज़ शुरू होती है तो वो 0 पर होती है। पहला पार्ट हमारा 0 था, फिर बढ़ना शुरू हुआ, I हो गया, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आप इसे ऊपर पुट कर दो इसकी जगह पर। तो अब इसको भी डेल्टा से ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ गया
I/2 L और I, ठीक है, डेल्टा ख़त्म कर दिया मैंने। अच्छा, क्योंकि चेंज हमने निकाल लिया ना इसलिए, तो I² हो गया, I² L/2। देखो यही है, नहीं थोड़ा सा सेट करा देते हैं, 1/2 L और I का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एनर्जी फार्मूला। अब देखो मैं जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ दो। ये हो गई आपके पास इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये हो गया करंट, और ये हो गया एनर्जी जो स्टोर हुई है। सही है, बात समझ आ रही है? ये एनर्जी है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको लिख लो, और ये करंट है। तो ये था आपके पास इसकी डेरिवेशन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर पीछे हो क्या रहा था। अब देखो ज़रा इसी चीज़ को हम पढ़ भी लेते हैं। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास डीसी करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा होगा। एन इंडक्टर स्टोर एनर्जी, एक इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है वो। व्हेन इट कैरीज अ डायरेक्ट करंट, जब इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा होगा यानी डीसी करंट आ रहा होगा, दिस एनर्जी रिमेन स्टोर, तो ये एनर्जी रहेगी एज लॉन्ग एज द, जब तक रहेगी जब तक इंडक्टर में कॉन्टिन्यूसली करंट आ रहा है, और ये एनर्जी बढ़ेगी अगर करंट जो है वो बढ़ रहा है। सही है, और ये एनर्जी कम होगी अगर करंट जो है वो कम हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल अल्फाजों में जाकर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।